रिसेंटली अभी और न्यू को एक अवार्ड मिला और इस अवार्ड के मिलने के दौरान और उसके बाद ये पूरी तरीके से गोदी मीडिया में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं जानबूझकर बिना कोई रीजन गवर्नमेंट के अगेंस्ट बुरी बातें नहीं करने वाली हूँ। अब ये कह रही है ठीक है चलो मैं जानबूझ के गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलूंगी, और इस बात से मैं भी पूरी तरीके से एग्री करता हूँ, बट लिटरली गोदी मीडिया की तरह गवर्नमेंट की चाटना तो मत शुरू कर दो ना। पीएम मोदी से मिलके ऐसा लगा दैट you really understand why he's such an enigmatic leader. जिन बातों के लिए गोदी मीडिया को ट्रोल किया जाता था वही बातें ये लोग अब यहाँ पे बोलना शुरू कर चुके हैं। जैसे आपको याद है कैसे गोदी मीडिया बोलता था मोदी जी आप थकते क्यों नहीं है, आप बार बार काम करते रहते हैं। अभी न्यू की भाषा भी बिल्कुल वैसी ही होती जा रही है। सच बताइए व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड, आप थकते क्यों नहीं हैं? 8 मार्च से एक दिन पहले उनकी कश्मीर में रैली थी और अगले ही दिन वो काजीरंगा के लिए रवाना हुए। बैक टू बैक इवेंट्स काफी एग्जॉस्टिंग होते हैं। मोदी जी ने एक बात कही जो मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी, बहुत सेवा करते रहिए। क्या बात है, क्या बात है। मोदी जी की बातें हम कभी नहीं भूल सकते, और मोदी जी के सामने खड़े होके भी वही हरकत की है इन लोगों ने। आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है, कैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए। भाई समझ में आ रहा है कि आप अवार्ड लेना चाहते हो, जमीन पे गिरने की क्या जरूरत है इसके लिए यार। बट ये सारी बातें एट दिस मोमेंट सिर्फ एलिगेशंस हैं। आज तक कोर्ट में सिर्फ ये प्रूव हुआ है कि बिजनेसेस ने पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसे दिए। वो क्यों दिए हैं, एग्जैक्ट रीजन क्या है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी कहानी है ये स्कैम है ही नहीं, क्योंकि कोर्ट ने स्कैम वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको नोटिस होगा कि उन्होंने भी स्कैम इस शब्द का इस्तेमाल एक भी बार नहीं किया। अच्छा, तो वो 41 कंपनीज पागल हैं जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी, जिसके बाद उन्होंने 2400 से भी ज्यादा करोड़ बीजेपी को दिए। वो 49 केसेस बिल्कुल ही फालतू हैं, जहां उन कंपनीज को 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले, वो भी तब जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में बीजेपी को चंदा दिया। तो हाँ भाई, ये बिल्कुल भी एक स्कैम नहीं है, या तो ये एक्सटॉर्शन है या ये मनी लॉन्ड्रिंग है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो कंपनीज पूरी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी और बीजेपी ने उनका पैसा ले लिया, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि करप्शन करके नॉन डिजर्विंग लोगों को सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दे दिए गए। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फ्रॉड को छुपाने के लिए देखो आप क्या कमाल का लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। 2017 से पहले, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले क्या पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग नहीं मिला करती थी? ऑफ कोर्स मिला करती थी। तो इनका कहना यह है कि हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले भी लोगों को फंडिंग मिलती थी भाई, पर पहले आप आरटीआई डाल के पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते थे। अब जानबूझ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इस तरीके से लाया गया कि ना ही ऑपोजिशन को उसके बारे में पता हो, ना ही पब्लिक को उसके बारे में पता हो, पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को इसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज थी। तो अभी भाई इस चीज को स्कैम कहा जाता है। और अगर मानते हैं कि पुराने जमाने में करप्शन होता था, तो आज भी आप करप्शन से ही उस चीज का आंसर करोगे क्या? ये बात बिल्कुल सही है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे भी बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप जैसी हरकतें हुआ करती थी। क्योंकि इंदिरा गांधी गलत है इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि नरेंद्र मोदी सही है। इंदिरा गांधी भी गलत है और नरेंद्र मोदी भी गलत है इस पूरे के पूरे एस्पेक्ट में। पॉलिटिकल फंडिंग सिर्फ भारत में ही नहीं, हर बड़ी डेमोक्रेसी में होती ही है। अमेरिका में तो लॉबीज होती है। ये भगवान इन लोगों को देखो, ये कह रहे हैं कि भाई फॉरेन में भी ऐसे ही फंडिंग होती है। अबे पागल लोगों, वहाँ पे एक्सटॉर्शन थोड़ी ही होता है, और वहाँ पे मीडिया सारी चीजों का ट्रैक करती है, सवाल पूछती है सरकार से। मतलब सरकार को डिफेंड करने के लिए किसी भी लेवल पे जा रहे हैं, अब आप देख सकते हो। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से सामने लाए गए थे? द आंसर इज ऑल्सो यस। अच्छा, तो सर जी का ये कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अच्छे इंटेंशन से लाया गया था, तो इलेक्शन कमीशन और आरबीआई तो पागल है जो कि इस चीज को अपोज कर रहे थे, जो क्लियरली कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ना कि क्रेडिबल है ना ही ट्रांसपेरेंट है। ये पूरी की पूरी चीज सिर्फ और सिर्फ एक प्रो करप्शन का तरीका है। बट नहीं, सर जी के हिसाब से तो अच्छे इंटेंशन से लाया गया था। भाई इलेक्टोरल बॉन्ड को इंडिया का नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कहा जा रहा है, और ये कहना भी निर्मला सीतारमन के हस्बैंड का है। हाँ, बड़ा स्कैम हो गया। और इन मैडम का ये कहना है कि ग्रास रूट लेवल पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकल लेवल पर जो कॉर्पोरेटर्स आपको तंग करने आते हैं, रास्ते खोते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किल करते हैं, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो तो करप्शन करेंगे ही। अरे है तो ये टैक्स का पैसा ही आम आदमी का, मेरे और आप जैसे लोगों का ही तो पैसा है। सरकार और फ्रॉड कंपनीज इन्हीं पैसा को चोरी कर रही है और हमें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। वाह वाह वाह। और अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा डिफेंड करने को, तो बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है?
द आंसर इज नो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट में भी स्कैम इस शब्द का एक भी बार इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है भाई, मैं समझ गया, स्कैम वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। चलो ये सब तो इनके फिर भी रीसेंट कारनामे हैं। लिटरली एक समय पे ये लोग वीर सावरकर को डिफेंड करते थे। He was a barrister. He knew his rights. He never asked for mercy. तो अच्छा भाई, ये इतना बड़ा भारी भरकम मर्सी पिटीशन है क्या फिर? He wrote to understand his status as a prisoner. Even prisoners have rights. He did whatever he could to get out, not for his own good, but for the good of the country. मतलब फालतू की बात है, जितनी मर्जी करवा लो इनसे। इन लोगों ने तो यार फार्मर्स तक को नहीं छोड़ा। अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। लिटरली जहां से ये न्यूज पढ़ रही है वहीं पे लिखा हुआ है कि एमएसपी की वजह से 10 लाख करोड़ वाली बात है, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है और ये गलती सिर्फ एक बार इस वीडियो में नहीं हुई है। क्या हम 10 लाख करोड़ एमएसपी पर खर्च कर सकते हैं? एक ही गलती को दो बार रिपीट किया इन्होंने वीडियो में, और इनकी वीडियोस को देखने वाले लोगों को लगेगा कि फार्मर्स तो सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू मेरी आपसे और हर सेलिब्रिटी से रिक्वेस्ट है कि आपके बायसेस छोड़िए। हाँ मैडम, और मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ये मोदी सरकार के खिलाफ अपनी बायस छोड़ दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब आपका चैनल भी डेड हो जाएगा और आप इर्रेलेवेंट भी हो जाओगे। वैसे कुछ दिन पहले भी मैंने इन लोगों के बारे में बात करी थी कि कैसे इन्होंने ट्वीट किया था कि जो इंडिया में रहते नहीं है उनको इंडिया के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बट ये लोग खुद चाइना के ऊपर 20 वीडियोस बनाने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। तो अभी एंड नहीं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सुधर जाओ, अभी भी बहुत टाइम है। पुरानी सारी गलतियों को एक्सेप्ट कर लो, गलतियां किसी से भी हो जाती हैं।